लौट रही हूँ आपके पास। देखिए अब वो घड़ी बहुत करीब आ गई है, 4 किलोमीटर के आसपास की दूरी बची है। लैंडर विक्रम अब चांद के बहुत करीब, कल्पना कीजिए लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद है। और ये स्पीड आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 231 और लगातार घटती हुई, वही वर्चुअल वेलोसिटी भी अब घटी है, लगभग 60-70 के आसपास गई थी, लेकिन वापस वो 30 पे आई है। और अब दूरी चांद और लैंडर विक्रम के बीच सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास की बची है। 3 किलोमीटर 200 मीटर आप देख रहे हैं, लेकिन असल काउंटडाउन, असल जो मतलब आप कहिए धड़कनें तेज होंगी जब 150 मीटर की दूरी बचेगी। और हम लोगों के बोलते बोलते ही वो वक्त भी करीब आ जाएगा। अब वक्त बहुत कम है, 6 मिनट का इंतजार है, जिसमें एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। इसरो से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं कि जो लैंडर विक्रम है वो बहुत करीब हो जाए। शाहरुख जल्दी से, अब 2.5 किलोमीटर सिर्फ बचा है। शाहरुख, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगभग 50 डिग्री के एंगल पे है, और धीरे धीरे जब ये 800 मीटर की दूरी पे आएगा तो सीधे 90 डिग्री तक ये मुड़ जाएगा। 50 डिग्री एक बार टर्न हुआ, उसके बाद ये 40 डिग्री और टर्न होगा, 90 डिग्री टर्न करके ये पहुंच गया आपके वर्टिकल पोजीशन पे चले जाएगा। धरती वहां की अगर सतह को ध्यान में रखते हैं तो, और धीरे धीरे अब ये वर्टिकल वेलोसिटी भी घट रही है। वर्टिकल वेलोसिटी भी देखिए घट रही है। अब तो सिर्फ एक सेकंड, अब तो 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है। 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है। 150 मीटर की दूरी, बहुत बड़ा ये लैंडमार्क है और इसीलिए तालियों की गूंज आप देख रहे हैं। वहां पर वैज्ञानिक भी एक क्षण को रुककर आप देख रहे हैं कि तालियां बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इसरो से आप देख रहे हैं। दूरी बेहद कम हो चुकी है, 1 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बची है। वहीं आप देख रहे हैं वर्चुअल वेलोसिटी घटकर 19, 18 और वर्टिकल वेलोसिटी भी घटती चली जा रही है। धीरे धीरे जब 150 मीटर की दूरी बचेगी, देखिए 16 मीटर पर सेकेंड वर्चुअल वेलोसिटी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल 0 की तरफ बढ़ती हुई अब 4 मीटर प्रति सेकंड के आसपास में है और दूरी कम होती चली जा रही है। लगातार वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब हमारे वैज्ञानिक, ये देखिए अभी तक संपर्क बंधा हुआ है और ये तस्वीरें तालियों की गूंज, तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों में। अब जब आप देखिए, ये देखिए ये वाले फेज में आप देख रहे हैं, क्या हम माने कि वो लैंड हो चुका है? नहीं अभी नहीं लैंड हुआ है, बट अब हमारा जो 40 डिग्री जो बचा था वो और रोटेट हो जाएगा और फाइनल 90 डिग्री पूरा वर्टिकली आ जाएगा। कह सकते हैं कि हमारे लूनर सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है, यानी वर्टिकल हो गया है। जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की चुनौती थी, इसीलिए वहां पर तालियां बजी थी, वो अब वर्टिकली खड़ा हो चुका है लैंडर विक्रम। ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, यानी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल सतह पर मून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो ऊपर जाएंगे तो हमें डिस्टेंस भी दिख जाएगा कि कितनी दूरी बची है, लेकिन अब वर्टिकल पोजीशन ले चुके हैं और स्पीड भी बिल्कुल कम हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, जहां वो ब्रिक्स समिट के लिए गए। जल्दी से शाहरुख, कितने पास अब? जी अब ये बहुत करीब है, ये 150 मीटर पहुंचने वाला है। वही ब्लाइंड स्पॉट आने वाला है हमारा 22 सेकंड का। और इस वक्त मैं बता दूं कि बहुत जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही महीन थिन लेयर होती है वहां के वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, इसीलिए जितनी चीजें वहां छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही थिन, बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल स्पीड भी आ गया है 2 पे, मतलब लगभग बराबर हो चुके हैं दोनों, 0 की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम ये लगभग जल्दी से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और यही है हमारा 151, बहुत बड़ा ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी रुक गया है इस पॉइंट पे। 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये
अब लगभग 22 20 सेकंड का ब्लाइंड hold है स्पॉट यहाँ पर। हमारा 22 सेकंड का होल्ड है यहाँ पे। Yes. 22 सेकंड तक इसी जगह पे इसी तो आप देख पोजीशन सकते पे हैं रहना जीरो है। चुकी इसी है हमारी ऑल्टीट्यूड वेलोसिटी पर रहेगा दोनों तरह वो की। पूरे अपना जो भी उसकी लोकेशन है। एक सेकंड इसीलिए आप देख रहे थे 149.98 पर वो इसी जगह पे उसको होवर करना है। अपने दर्शकों को हम बता दें लगभग 22 सेकंड तक इसी 150-150 मीटर की जो दूरी है, तभी आप तो देख हमें रहे लग रहा है कि हैं हमने ढूंढ लिया 149 पॉइंट। हमने पॉइंट कर ढूंढ लिया, लिया है। वो दूरी वो हमने हो गया। सफलता से पार कर ली है। क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी जी से हाँ, बताइए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बड़ी खुशी की हमने घड़ी है। एक अच्छा 127 पॉइंट सेकंड का लिया है। इंतजार है। काउंटडाउन It's शुरू हो going चुका down. है। 112 सेकंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था। अब हम उस घड़ी से भी आगे निकल चुके हैं। और एक बार फिर जैसे ये देखिए, अब 79 सेकंड, 76, धीरे धीरे ये काउंटडाउन नीचे जा रहा थोड़ी है। स्पीड बढ़ गया उसका। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम जीरो की तरफ बढ़ चुके हैं। वही और वर्टिकल vertical- वेलोसिटी भी, हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है। तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ। अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है। बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता। अब बिल्कुल, हमें कुछ ही देर में अब कोई नहीं रोक उतरेगा। सकता। और ये देखिए 60 मीटर्स, 60 Power मीटर distance और ये 50 मीटर। अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों को हम देखें, वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इज 200-300 के बीच में। Yes. And now 35, 2 मीटर प्रति 33, सेकंड, yeah. 2 मीटर प्रति सेकंड। वही वर्टिकल वेलोसिटी एकदम जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो की आखिरी तरफ बार जा हम रही है। 200 किलोमीटर की दूरी रफ्तार अब- से टकराए थे। दूरी अब हाँ। आखिरी बार 19 200 किलोमीटर की रफ्तार से टकराए थे। और और ये ये हम बहुत लैंड बड़ी कर चुके हैं कामयाबी की तरफ हिंदुस्तान और बढ़ता हम- हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त गूंज हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन। और आप देख रहे हैं इसरो के हेड सोमनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते हुए अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क नहीं गया था, दक्षिण पोल चांद का। अब हमारा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। आज पूरा देश इसरो के इन वैज्ञानिकों के सामने सिर झुकाता है। और ये अब आप देख रहे हैं सोमनाथ साहब को, जो कि इसरो के चीफ है, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये जोश, ये उत्साह, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त जश्न वैज्ञानिकों का, ये सालों साल की मेहनत है जो अंजाम पर आज पहुंची है। इसलिए सोमनाथ साहब, Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण
भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद